आज हम एक्सेप्शन और इवेंट हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो है ही। साथ में इंटरव्यू एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपने जैसे अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोग्राम बनाया, तो पहला सवाल होगा आपने इसको अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की, क्या तरीका अपनाया। तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं जरा विकी के बारे में बताता हूँ। विकीपीडिया पे जो चीज़ है अवेलेबल। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक प्रोसेस है रिस्पॉन्स का। एक एक्सेप्शन हैंडलिंग तब करते हैं जब आप कोई ऑकरेंस होती है एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस यानी वो कहते हैं ना कि ये तो एक्सेप्शनल है, ये अलग है, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही है और उसमें कुछ गलती आती है, कुछ ऐसी चीज आती है, मैं उसे बग नहीं कहूंगा। मैं उसको इस तरीके से कहूंगा कि कुछ ऐसी कंडीशन जो एक्सेप्शंस है, जो नॉर्मल कोर्स में आनी नहीं चाहिए। तो जो एक्सेप्शन कंडीशन है, कोई प्रोसेसिंग हो रही है जो नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम से अलग हटके अलहदा हो रही है, उसे हम एक्सेप्शंस कहेंगे और उसकी हैंडलिंग को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहेंगे। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग आप अपने प्रोग्राम में दे सकते हैं, मतलब यानी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके थ्रू कर सकते हैं, या कंप्यूटर हार्डवेयर के मैकेनिज्म्स भी है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप कोई फ्रेम या जब ये पेजिंग करे होंगे वर्चुअल मेमोरी, तो आप देखिएगा कि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसके बाद एक इंटरप्ट जनरेट हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग की है। अगर आप कोई मेमोरी एक ऐसी है और उसको रीड करने की रीड करने की कोशिश करें जो ऑलरेडी किसी द्वारा ऑलरेडी कवर्ड है या फिर यूज है, तो फिर आपको क्या है, यू विल बी फेस विद ट्रैप और एनी अदर इंटरप्ट। तो एक्सेप्शन ही तो है ये। तो एक्सेप्शन आपका जो नॉर्मल फ्लो है एग्जीक्यूशन का, उसको ये ब्रेक करता है। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका कोई एक्सेप्शन आया, तो फिर ये एक्सेप्शन हैंडलर इसे टेक केयर करेगा, जो आपके प्री रजिस्टर्ड है या प्री डिफाइंड है। और ये तो आप हार्डवेयर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या आपने जो सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है कि कैसे एक्सेप्शन आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आप केवल ये मत समझिए कि एरर्स को पकड़ना। एक्सेप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। थोड़ा वाइड अगर आप सोचेंगे तो हर जगह एक्सेप्शंस आ सकते हैं, खासतौर पे कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आपके हार्डवेयर एरर्स हैं तो उनको बड़े ग्रेसफुली मतलब ये होता है कि देखिए सबको पता है कि हर दुनिया में, जिंदगी में एरर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसको आप ग्रेसफुल अगर हैंडलिंग करें उसको, ताकि जो इंटरप्शन है उसको आप ग्रेसफुली या तो उसको सॉल्व कर सकें या फिर आप दोबारा उसको इंट्रोड्यूस कर सकें चलते हुए प्रोग्राम को, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। तो दूसरा अप्रोच जैसे मैंने आपको बताया, पहला हार्डवेयर है। देखिए सॉफ्टवेयर से पहले हार्डवेयर आता है। दूसरा आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच है, जिसमें क्या होता है कि हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी कंटिजेंसी हम प्लान रखें कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका सी में ERRNO एरर नंबर आता है, तो ये किसी न किसी कोई फ्लोटिंग पॉइंट स्टेटस फ्लैग्स है, या कोई आप ऐसे लगा सकते हैं, एरर नंबर लगा सकते हैं, फ्लैग लगा सकते हैं, ताकि आप जो प्रीएम्प्टिवली फिल्टर कर सके एक्सेप्शन केसेस को। इसका मतलब यह है कि आने से पहले ही उसको बता सके। जैसे अगर आप देखें ट्राई कैच हम यूज करते हैं। ट्राई कैच क्यों यूज करते हैं? ट्राई के अंदर हम वो कंटेंट लिखते हैं जिसमें एरर आ सकती है, जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है, तो उसको हैंडल कर रहे हैं। जैसे डिवीजन बाय जीरो है या फिर आउट ऑफ बाउंड है, इन सब में आप ट्राई कैच लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई एरर आने से पहले हम उसे ग्रेसफुली हैंडल कर सके सॉफ्टवेयर वाइज। अब कई प्रोग्रामर्स ऐसे हैं जो ये सॉफ्टवेयर लिखते हैं ताकि आप द राइट सॉफ्टवेयर विद एरर रिपोर्टिंग फीचर्स, ताकि आप उसको आप एरर को पकड़ सके और उसको स्क्रीन पे दिखा सके, या उसे कोड डंप कोई एक फाइल बना सकते हैं जहाँ पे कोड डंप हो सकता है, या किसी और एरर ऑटोमेटिक एरर रिपोर्टिंग टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। जैसे विंडोज एरर रिपोर्टिंग टेक्निक है, वो आपको चीजें बता देगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ विंडो एरर में आजकल क्या होता है। जब विंडोज एरर आती है तो वो आपसे कहते हैं कि यू वांट टू सेंड द रिपोर्ट, मींस अगर कोई एरर आ रही है तो आप हमें बताइए, हम उसे ठीक करेंगे, हम उसे फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग पैचेज आते हैं, अलग अलग अपडेट्स आते हैं। तो ये तरीका है एक्सेप्शन हैंडल करने का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, अब हम सॉफ्टवेयर के रूप में ज्यादा बात करेंगे। तो कोई अगर प्रोग्राम यूं चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज आ सकती है जो प्रोग्रामर ने एक्सपेक्ट ना की हो। तो इसको दो तरीके से देखिएगा। जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। जैसे हार्डवेयर में मैंने आपको बताया डिस्क रीड या एंड ऑफ फाइल। सॉफ्टवेयर में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए सब्सक्रिप्ट रेंज एरर, मतलब आपने एरे को 1 से 100 रखा है, 101 मांगने की कोशिश की, तब क्या करेंगे? जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, पहले तो समझिए एक्सेप्शन होता क्या है। एक्सेप्शन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक अनयूजुअल इवेंट है, वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है, पकड़ सकता है या पकड़ना चाहिए, और जिसके लिए एक स्पेशल प्रोसेसिंग लिखनी पड़ती होगी। स्पेशल आपको एक इवेंट एक हैंडलिंग कोड लिखना पड़ेगा। तो जो स्पेशल प्रोसेसिंग जो आप कह रहे हैं कि इस एक्सेप्शन के लिए जो आप लिखेंगे,
जब एक बार जो ये कोड लिखेंगे इसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहेंगे। एक्सेप्शन यानी जो चीज़ नॉर्मल फ्लो के अलग आ रही है, उसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहेंगे। और उसके लिए क्या क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडल लिखते हैं और एक्सेप्शन रेज होता है। जैसे आप हाथ खड़ा करते हैं ना कि सर मुझे सवाल है, तो एक्सेप्शन आगे से हाथ खड़ा करता है अपना कि सर मैं प्रॉब्लम हूँ, मुझे सॉल्व करिए। कोई भी एक इवेंट होता है तो एक्सेप्शन हाथ खड़ा करता है, मैं आ गया हूँ, मुझे सॉल्व करिए। अब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? अगर देखिए आजकल तो जो लैंग्वेजेस आ रही हैं जो आप यूज कर रहे होंगे C# वगैरह, उसमें बहुत सारी हैंडलिंग अपने आप हो रही है, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है उसमें। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है या ऐसी चीज़ आ रही है आपको पता है कि ये लैंग्वेज नहीं हैंडल कर पाएगी, तो आपको अपने खुद हैंडल्स लिखने पड़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो 3 तरीके से हो सकती है। एक तो आप एक स्टेटस वेरिएबल डाल दीजिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लैग डाल दीजिए, उसका ऐसी वैल्यू डाल दीजिए, तो अगर वो ट्रू मतलब फ्लैग अगर फॉल्स आ रहा है, फ्लैग अगर ट्रू आ रहा है उस हिसाब से आप, या फ्लैग की कोई वैल्यू आ रही है, जैसे आपने एरर के लिए 0x31 दे दिया, 0x31 जब जो है आप समझ जाएंगे कि एरर है। अगर कोई ऐसा एरर आ रहा है, ये 0x31 एग्जाम्पल है हमने, 0x से FC, ये एरर कुछ और होगा, ये कुछ एरर और एरर होगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपका सिस्टम जो है ना वो 6 बार बीप करेगा, टू 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 टू, तो जो हार्डवेयर वाले बोलेंगे देखो मुझे लग रहा है ना इसमें रैम की एरर है। तो उस नंबर ऑफ बीप्स आपको पता चल जाता है, जब आपका सिस्टम ऑफ ना हो रहा हो, कंप्यूटर के बीप्स पता चल जाता है हार्डवेयर इंजीनियर्स को कि इसमें कौन सी एरर है। तो ये आपको अलग अलग तरीके से ये फ्लैग लगा के देख सकते हैं। दूसरा तरीका है लेबल पैरामीटर, यानी कि वो ऐसा आप लेबल पैरामीटर यूज करेंगे सब प्रोग्राम में, ताकि ये आपको रिटर्न कर सके अलग अलग लोकेशन जो आपने लेबल लगाए हैं, फोर्ट्रान में जैसे यूज करते हैं, जहां पर एरर हो रही है वहां बता देगा देखिए साथ यहाँ पर एरर हो रही है। दूसरा यह है कि आप एक अलग से सब प्रोग्राम लिख दीजिए, अलग से एक सब प्रोग्राम लिख दीजिए, और उसको वो सब प्रोग्राम जो होगा वो उसका काम यही होगा कि वो हैंडल करेगा किसको, एरर्स को। जो भी पैरामीटर्स आएगा उसमें पास कर दीजिए। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी तकलीफ ये है कि आपको हर बार सब प्रोग्राम को ना ये चीज़ें जो चीज़ें आई है, जो वो सब प्रोग्राम मांगेगा वो बार बार आपको भेजना पड़ेगा। अब एडवांटेज क्या है अगर बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग कर दें आप, तो अगर आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, अब अगर आप कुछ अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन हैंडल नहीं कर रहे, तो द कोड रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एरर कंडीशंस कैन कंसिडरली क्लटर अ प्रोग्राम। यानी कि आपका जो कोड है, पहली चीज तो देखिए आपके कोड में फिर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते रहेंगे। और जैसे मैंने आपको ट्राई कैच बताया, अब देखिए मैं आपको ये बताऊं, जब ट्राई कैच आप लिखते हैं, जावा में भी है, C++ में भी है, तो आप जब ट्राई कैच लिखते हैं ना, तो आपको कोड सारा ट्राई के अंदर ही लिखना पड़ता है। अब देखिए आपका बड़ा कोड है, ट्राई कहाँ ढूंढेंगे, कैच कहाँ ढूंढेंगे, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें। इसके अलावा जो बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये आपको एक्सेप्शन की प्रोपगेशन के लिए में हेल्प करता है। यानी कि अगर एक एक्सेप्शन आया है, इसने हाथ खड़ा किया, देखिए सामने आ गया, अगर एक प्रोग्राम यूनिट में आ गया है, तो वो दूसरा उसके लिए आ सकता है उसको हैंडल करने के लिए, और एक सिंगल हैंडलर डिफरेंट लोकेशन से इसको कैटर कर सकता है। यानी कि इस तरीके से प्रोपगेशन से उसको सोल्यूशन हो सकता है। एक मान लीजिए एक प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम ने 2 प्रॉब्लम को जनरेट किया, तो उसे कौन हैंडल करेगा? बेस बिल्ट इन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग ये फोर्स है प्रोग्रामर को कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं जो हैंडलिंग मांग रहे हैं, उसको आप अपने कोड में निहित करिए, उसमें उसको दर्ज कीजिए। ओके, दिस इज बेटर देन नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। तो अगर आप ये जैसे शुतुरमुर्ग जब आंधी आती है तो सब जो है रेत में डाल देता है, उसको लगता है कि आंधी आएगी, लेकिन आंधी तो आएगी, प्रॉब्लम तो आएगी। तो बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग एक जो अनयूजुअल कंडीशन सिचुएशन आ रही है, उसके लिए आपके प्रोग्राम को रोबस्ट बनाता है। ओके, रोबस्ट। एक इलस्ट्रेशन देता हूं मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म का। अब आप ये देखिए, एक प्रोग्राम है सिंपल, उसमें सम कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर एवरेज में सम डिवाइड बाय टोटल है। आप बताइए मुझे, मैं किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। जब हम कह रहे हैं अनडिफाइंड, तो कंप्यूटर कैसे समझ पाएगा इसे, सॉफ्टवेयर कैसे समझ पाएगा? तो इसमें तो प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका अनप्रेसिडेंटेड बिहेवियर आ जाएगा। तो ये टोटल अगर इनफाइनाइट 0 है तो एवरेज इनफाइनाइट आएगा। तो हम एक्सेप्शन हैंडल कैसे लिखेंगे इसके लिए? हम ऐसे लिखेंगे, व्हेन 0 डिवाइड एवरेज इक्वल टू 0, आप बोलेंगे कि एरर डिवीजन दैट टोटल इज 0। आप बोलेंगे अगर ये 0 टोटल 0 आ गया तो साहब ये नहीं हो पाएगा, आप इसके लिए कुछ ना कुछ हैंडलिंग लेंगे। देखिए कितना आसान हो गया। जो एक्सेप्शन है डिवीजन बाय 0 का, जो इम्प्लिसिटली रेज विच इज इम्प्लिसिटली रेज्ड causes control to transfer to the appropriate handler। अगर ऐसा कुछ आता है तो ये इस हैंडल में चला जाएगा।
और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये है इलस्ट्रेशन, ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने पहले डिस्कशन किया। अब हम डिजाइन इश्यूज पे आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के। पहला तो है एक्सेप्शन बाइंडिंग। पहले तो हमको बाइंड करना पड़ता है, बाइंडिंग एन एक्सेप्शन टू एन एक्सेप्शन है। हमको जो भी एक्सेप्शन हो रहा है, जो भी अनप्रेसिडेंटेड या अनवांटेड या फिर इस तरीके से चीज आएगी, तो हम उसको कैसे बाइंड करेंगे एक्सेप्शन हैंडल से। पहले तो यूनिट लेवल पे, उसके हायर लेवल पे भी है। तो यूनिट लेवल पे कैसे हम जो सेम एक्सेप्शन है हमको रेज करना है, हाउ कैन दी सेम एक्सेप्शन रेज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द टाइम बी बाउंड टू डिफरेंट हैंडलर्स विद इन द यूनिट। तो इसका सवाल ये है यूनिट लेवल पे कैसे करेंगे कि जो एक ही एक्सेप्शन है, जो अगर वो रेज हो रहा है बार बार अलग अलग पॉइंट्स पे यूनिट में, तो किस तरीके से हम डिफरेंट हैंडलर्स को उस यूनिट में बुलाएंगे। दूसरा ये हायर लेवल पे ये है कि अगर आपका इफ देयर इज नो एक्सेप्शन हैंडलर लोकल टू द यूनिट, अगर यूनिट में आपका एक्सेप्शन हैंडलर है नहीं, तो क्या ये एक्सेप्शन को आप प्रोपोगेट करेंगे किसी और यूनिट पे और यूनिट्स में? अगर ऐसा है तो कितनी दूरी तक? ये ध्यान देने की बात है कि अगर हैंडलर्स लोकल है, इफ हैंडलर्स मस्ट बी लोकल, आपको देन मेनी नीड टू बी रिटन। अगर आपको लोकल हैंडलर रखना है तो बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। अगर प्रोपोगेशन परमिटेड है, अगर आप यहाँ नहीं लिखा है तो कहीं और जाके उसको हैंडल करना है, कहीं और जाके, तो हैंडलर में नीड टू बी टू जनरल टू रियली बी यूजफुल। तो इतना ऐसा जनरल लिखना पड़ेगा कि कोई भी यूनिट में कहीं भी एरर आ रहा है तो उसको यूज कर सके। ये आपको डिजाइन इश्यूज में लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जब एक्सेप्शन हैंडलर काम करेगा, एग्जीक्यूट होगा, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? कंट्रोल तो प्रोग्राम के बाहर जाएगा, कहाँ? हैंडलर कोड में जाएगा। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन समय टर्मिनेट होगा, तो टर्मिनेशन जो है मतलब रुकेगा या फिर थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाय में जाएगा। तो उसके लिए आप टर्मिनेशन करेंगे, ये सिंपलेस्ट अप्रोच है, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है। दूसरा है रिजम्पशन। अगर ऐसी कोई अनयूजुअल चीज आ गई, कोई चीज ऐसी अनयूजुअल आ गई वो, लेकिन कोई अनयूजुअल चीज है लेकिन एरोनियस नहीं, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है। देखिए दो चीजें हैं, अगर ऐसी चीज कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो प्रोग्राम को जिसने मतलब अब आगे कुछ नहीं हो सकता, तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करिए ग्रेसफुली, बंद कीजिए या बंद करने के लिए एग्जिट कर दीजिए, इस तरीके से कुछ कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी एरर अनयूजुअल चीज आई है लेकिन वो एरर नहीं है, तो आपको उस एरर को डील करके फिर वापस आना है प्रोग्राम में। तो वापस कैसे आएंगे? जिस स्टेटमेंट ने एक्सेप्शन रेज किया है, और जो स्टेटमेंट है उसके बाद एट द स्टेटमेंट फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट रेजेस। एक्सेप्शन वाली चीज तो हो गई, अब वो अगले स्टेटमेंट आई है और किसी और जगह पे भी जा सकते हैं, किसी और यूनिट पे। फिर फाइनली जो है इज फाइनलाइजेशन। फिर फाइनलाइजेशन ये क्या चीज है? द एबिलिटी टू कंप्लीट सम कंप्यूटेशन एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्रोग्राम टर्मिनेटेड नॉर्मली और बिकॉज़ ऑफ द एक्सेप्शन सपोर्ट। क्या होता है कि कुछ हमने मान लीजिए किसी एक लाइन पे लगा दी, अब उसके पहले कोई एक प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। मान लीजिए आप एक इमेज है, उसको आपने से कोई फिल्टर लगाया, वो इमेज कन्वर्ट हो रही है बैकग्राउंड। अभी एक्सेप्शन आ गया तो आप क्या करेंगे? इमेज क्या बंद हो जाएगी या फिर इसका फिल्टर नहीं होगी? ऐसा नहीं करना है। ये अगर हो रहा है तो कम से कम बैकग्राउंड काम होना चाहिए। ओके, यूजर एड्स डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे स्पेसिफाई करेंगे? कोई प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं क्या? ये सब डिजाइन इशू में आपको देखने हैं। और क्या आप डिसेबल कर सकते हैं प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को? ये भी एक चीज है, क्या आप कर सकते हैं? और कोई प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, इफ देयर आर प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, तो कोई क्या ऐसे डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर्स हैं उस प्रोग्राम के लिए जो फॉर प्रोग्राम दैट डू नॉट प्रोवाइड देयर ओन? प्रोग्राम अगर खुद प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं उस प्रोग्राम के लिए? देखिए प्री डिफाइंड तो हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने फलों में सेब रखा हुआ है, लेकिन आपको सेब नहीं चाहिए, आप तो अंगूर लेने गए, फिर क्या करेंगे? क्या जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं उनको एक्सप्लिसिटली आप रेज कर सकते हैं? और क्या हार्डवेयर डिटेक्टेबल एरर्स को भी आप एक्सेप्शन की तरह हैंडल किया जा सकता है, या उसको एक्सेप्शन मानेंगे आप? तो ये सब चीजें आपको जरूर देखनी है जब आप कोई एक्सेप्शन लिखेंगे या बनाएंगे, वो तो आपको बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में देखिएगा किस तरीके से होती है। सबसे पहले आपका यहाँ पर थ्रोएबल आता है, एरर हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है। एरर में क्या हो सकता है? जैसे रन आउट ऑफ हीप मेमोरी। हीप मेमोरी क्या होती है? एक ऐसी मेमोरी जो आपको मिलती है जहां पर आप जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वहां करते हैं, जैसे मैलॉक कैलॉग इससे करते हैं ना, या न्यू से करते हैं। तो डायनेमिकली आप मेमोरी एलोकेट करते हैं, वो हीप में जाती है। तो हीप बढ़ रही है, पता चला आपने कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हीप इतनी बढ़ गई, तो हीप मेमोरी पूरी फुल हो। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो एरर जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन द्वारा एरर थ्रो किया जाएगा। इसमें क्या है, एरर कोई भी यूजर प्रोग्राम नहीं थ्रो कर रहा है, यूजर प्रोग्राम ना करे इसे,
हीप के लिए और उसको हैंडल भी नहीं करना है। लेकिन अगर एक्सेप्शन आता है, जैसे रन टाइम एक्सेप्शन आता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आता है, तो अगर आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, तो ये भी जेवीएम थ्रो करता है। जब यूजर जो है वो कोई यूजर का प्रोग्राम ये आउट ऑफ बाउंड आता है नॉर्मली एरे में, नल पॉइंटर ये एक्सेप्शन है तो पॉइंटर्स वगैरह जो इंटरनली पॉइंटर, क्योंकि जावा में तो पॉइंटर्स होते नहीं है। तो इवन हैंडलिंग समझिएगा, मैंने एक्सेप्शन तो बता दिया, अब इवन हैंडलिंग समझिएगा। इवन हैंडलिंग भी एक्सेप्शन हैंडलिंग ही है। एक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट व्हाइल एक्सेप्शंस कैन बी क्रिएटेड विदर acceptably or either explicitly by user code or implicitly by hardware or software interpreter, event are caused by external conditions such as user interaction through graphical user interface. समझिएगा, इवेंट हैंडलिंग अलग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग तो एरर्स प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। इवेंट हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने यूजर ने कि कहीं कुछ क्लिक किया, आपके सॉफ्टवेयर में कोई बटन क्लिक किया, तो उसके पीछे क्या इवेंट ट्रिगर होना है, तो इसे हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। वो इसमें प्रोग्राम तो बना हुआ है, लेकिन जो पार्ट्स है अलग अलग वो तभी एग्जीक्यूट होंगे, वो आपको पता नहीं है। वो अभी भी एक बार आपने प्रोग्राम चालू किया, यूजर ने वो कभी उस बटन को दबा ही ना, है ना आप, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी भी दबा सकता है। तो यूजर इंटरेक्शन से जो इवेंट ट्रिगर होते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। इवेंट एक नोटिफिकेशन है कि कुछ हुआ है, माउस क्लिक हुआ है या कोई इनपुट हुआ है, एंटर हुआ है। तो इवेंट हैंडलर ये एक सेगमेंट ऑफ कोड होता है, अपने प्रोग्राम में आप इवेंट कैच करते हैं, इवेंट को हैंडल करते हैं। तो जो भी यूजर इनपुट होगा उस हिसाब से ये इवेंट हैंडल चल जाता है। ये बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है वेब एप्लीकेशन के लिए। जैसे कमर्शियल वेब एप्लीकेशन है, जहाँ पर यूजर क्लिक करेगा बटन पे और मर्चेंडाइज सेलेक्ट करेगा, वेब फॉर्म कंप्लीशन है, यहाँ पर यूजर चीजें भर के फिर एंटर करेगा तो फॉर्म कंप्लीट होगा। जावा आपको सपोर्ट करता है जो अप्रोचेस, ताकि आप इंटरेक्टिव डिस्प्ले कर यूजर को दे सकें। तो इसमें आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू भी दे सकते हैं, एप्लेट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक, मैंने बहुत ही ओवरव्यू दिया आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का और इवेंट हैंडलिंग का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।